आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रूर YouTube में या और किसी अन्य संचार माध्यमों में इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, जो प्रेरक वक्ता होते हैं, उनको सुना होगा। और एक प्रेरक वक्ता के विषय में ऐसे हम लोग पाते हैं कि उसने एक 2000 रुपये का नोट लिया। अब तो खैर बंद हो गया। मैं यहाँ ऐसे दिखाने के लिए 500 रुपया नहीं हूँ, लेकिन 500 रुपया लिखा वाला ये नोट समझ लीजिए। ले लिया और लोगों को दिखाया। बड़ी भीड़ थी। पूछा, कितने लोग इसको लेना चाहेंगे? 2000 फ्री में कोई दे रहा है तो कौन नहीं हाथ उठाएगा? सब के सब हाथ उठा दिए। और फिर कुछ देर के बाद उसने उस नोट को ऐसे कर दिया, क्रश कर दिया, मरोड़ दिया। और उसके बाद पूछा, अब आप में से कितने लोग इस नोट को लेना चाहते हैं? फिर भी सब लोग हाथ उठा लिए। उसने और भी जोर से ऐसा बिल्कुल दबा के नोट का हुलिया बिल्कुल खराब कर दिया और पूछा, कितने लोग अब चाहेंगे इस नोट को? फिर भी सब के सब अपने हाथ उठा लिए। स्पीकर ने कहा, इस नोट के बदले अब हम अपने आप को इस नोट के जगह रखें। नोट के बदले हम स्वयं को रखें। और उसने अपनी बात आगे बढ़ाई कि अपने दैनिक परिस्थिति, अपने पारिवारिक हालात या जिस परिवेश में हम हैं, हो सकता है कि हम कुचले गए हों, हम घायल हों, हम कमज़ोर हों, हम थके हुए हों, हम बीमार हों, हम मुरझाए हुए हों। लेकिन इस नोट को जिस प्रकार क्रश करने के बाद भी इसका मूल्य समाप्त नहीं हुआ, हम ईश्वर के दृष्टिकोण में अनमोल हैं, कीमती हैं। यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, 2 टके में बिकने वाले गौरियों से तुम मूल्यवान हो। अगर परमेश्वर उनको जो इतने कम दाम में बिकते उनके लिए दाना प्रबंध करता है, तो तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर कहते हैं आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से
कि हम प्रत्येक क्योंकि प्रभु के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, अनमोल हैं। हो सकता है जैसे मैंने कहा, हम किसी तरह से कुचले गए हों, घायल हों, और जो सामने दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि हम हिष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हम अंदर से कमज़ोर हो सकते हैं, प्रभु की दृष्टिकोण से कमज़ोर हो सकते हैं, जो हमारी नंगी आंखों में नहीं दिखता। ऐसे लोगों को प्रभु आज कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सबके साथ एक भूल होती कि हम विश्राम के लिए प्रभु को नहीं और अन्य चीज़ों को खोजते हैं। आज प्रभु और एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी नंगी आंखों से दिखने वाले थके हारे नहीं, सब के सब किसी न किसी रूप में मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक हो सकता है। अगर हम थके हों, अगर हम मुरझाए हों, प्रभु के पास आएं। मैं एक दूसरी बात अपने जीवन से याद किया। 15 मई 2000, 15 मई 2000, उस दिन मैं पुरोहित बनने के बाद अपने परिवार के साथ, अपने शुभचिंतकों, गांव वालों के साथ पहली बार नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस दिन अभिषेक होता उसी दिन पुरोहित अपना पहला मिस्सा अर्पित करता, लेकिन दूसरे दिन धन्यवादी मिस्सा चढ़ाया। मैं आज जो पाठ पढ़े हैं उससे अपने प्रशिक्षण के दौरान से बहुत प्रभावित हुआ। प्रभु कहते हैं, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैंने अपने वेदी के पीछे जो पृष्ठभूमि थी उसमें लिख दिया था, प्रभु मुझे विनम्र बना। मैं कभी कभी जब अपने पुरोहित अभिषेक के वर्षगांठ के दिन वो वीडियो देखता हूँ, प्रभु मुझे विनम्र बना। आज भी मेरी वही प्रार्थना है, प्रभु मुझे विनम्र बना। और मैं ये जानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पुरोहित हूँ, अगर मैं अपने जीवन में विनम्र नहीं रहा तो मैं प्रभु की इच्छा भली भांति पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने घमंड से अपने आप को बर्बाद ही करूंगा। और मैं ये कह सकता, हम में से कोई क्या कह सकता है कि घमंड से अपने आप को बर्बाद नहीं करते? सब के सब अपने घमंड के मारे मरते हैं। मैं बहुत बार यहाँ भी पहले शायद कहा हूँ, कबीर के जो दोहे हैं इतने सटीक हैं विनम्रता और घमंडियों के लिए। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले गई हाथी के सिर धूर। बहुत सहज सा इसका अर्थ है, लघुता, जो अपने आप को विनम्र बनाता, जो अपने आप को छोटा बनाता, उसे प्रभुता मिलती है, उसे प्रभु की शक्ति मिलती है। लेकिन जो प्रभुता, जो शक्ति के भूखे हैं, जो घमंडी हैं, उनसे प्रभु दूर रहते और उदाहरण देते। देख लो कि धूल में सने शक्कर या चीनी को चींटी जो छोटी है वो छान के निकाल सकती, लेकिन हाथी जो विशालकाय है, जो घमंडी है, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसके माथे में धूल है। ये दशा हम सबकी हो सकती कि अगर हम अपने जीवन में विनम्रता को प्रभुमय तरीके से स्थान नहीं दिया तो हम अपने घमंड के मारे मर चुके होंगे और मरे मुर्दों के समान खाली खोखले हृदय लेकर घूमते रहे होंगे। आज प्रभु हमको इन दो चीज़ों के लिए बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मैं कई बार अपने मनन चिंतन में सोचता हूँ, यीशु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं जीवन हूँ बोलते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं दाखलता हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं? दाखलता है, उसमें वो समझाते हैं कि अगर तुम मुझसे नहीं जुड़े हो तो तुम कटे हुए डाली के समान सूख के मरोगे, मुरझाओगे। मुझसे जुड़ो।
अगर मैं रोटी हूं मुझे ग्रहण करो ताकि तुम्हें जीवन आ जाए। मैं मार्ग हूं, मुझ पर चलो। मैं सत्य हूं, मुझको जानो, तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। स्वयं प्रभु जीवन के प्रतीक हैं, जीवन है, और इसलिए वो बुलाते हैं अपने पास। सवाल ये है, मैं प्रभु के सामीप्य का, उसकी नज़दीकी का कितने अपने जीवन में महसूस करता हूँ, करती हूँ? नहीं करता तो मैं दोषी हूँ। अगर आज मुझको लगता है कि हाँ ठीक है, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि मेरा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है, लेकिन प्रभु उस 2 नियमों या एक सबसे स्वर्णिम नियम में कहते हैं, तुम ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी शक्ति, अपने सारी आत्मा से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हम वहाँ ईश्वर को प्रेम करते करते अपने पड़ोसी को प्रेम करने से चूक नहीं सकते, और इसलिए मेरे परिवारजनों से मेरा संबंध ठीक होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि प्रभु से मेरा संबंध ठीक है, तो मेरा संबंध अपने परिवारजनों से भी ठीक होना ज़रूरी है। मेरे पड़ोस के लोगों से भी मेरा संबंध ठीक होना ज़रूरी है। ऐसा है और नहीं है, तब हमको पश्चाताप करना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि मेरे संबंध प्रभु के साथ जैसे हैं वैसे अन्यों के साथ भी हो जाए। और इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मैं एक तरफ, तुम एक तरफ, हम लोग साथ चलेंगे। मेरा जुआ। आजकल तो धीरे धीरे यहाँ पर मायाबंदर में शायद अंदर जाने से मिलेगा कि कुछ लोग हल जोतते होंगे, ट्रैक्टर्स आ गए, कोई गाय बैल भैंस से जोतता नहीं। जुआ क्या है आजकल के छोटे बच्चों को पूछे तो पता नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। जो नम्र और विनीत होगा वो संस्कारमय जीवन के लिए कैथोलिक के रूप में, एक ख्रिस्ती के रूप में लालायित होने लगेगा। संस्कारमय जीवन जीने के लिए, संस्कारमय जीवन में प्रभु का वचन है। जो संस्कारमय जीवन जीना चाहता है, चाहती है, वो प्रभु के वचन पढ़ना शुरू करेगा। कुछ समय तो पढ़ेगा, उसको सुनने की लालसा होगी प्रभु का वचन, उस पर चलने के लिए, अपने आप को मार्गदर्शित करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मेरी भूल है, मेरी गड़बड़ी है। रविवार ये गिरजा में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये एक बृहद परिवार है, प्रभु की संतान का परिवार है, बड़ा परिवार, इसमें जुड़ना, इसमें यूखरिस्त में भाग लेना, ये लालसा होगी। जो प्रभु में जीवन जीना चाहेगा, चाहेगी, जो प्रभु की संयुक्ति में आना चाहेगा, चाहेगी, उसको कुछ कमी लगेगा अगर वो रविवार गिरजा में भाग नहीं लेता, नहीं लेती। जो प्रभु के संबंध में रहेगा वो पारिवारिक जीवन में अपने पारिवारिक प्रार्थना को स्थान देगा। कितने लोगों को ऐसे है, अरे जाने दे तेरा संध्या वंदना इत्यादि, हमारे लिए सब कुछ के लिए समय है, 5 से 10 मिनट के लिए पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हम कह सकते कि हम प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं, गलत हो जाएंगे। सेवा के लिए, सहायता के लिए आतुरता होगी, किसी के कहने से पहले। ख्रिस्ती अगर वो है तो वो भांप लेगा, उसको मेरी ज़रूरत है, वो पहुँचेगा। जिस प्रकार मरियम एलिजाबेथ के विषय में सुनते हुए कि वो गर्भवती है, 6 महीने की है, उसको मेरी ज़रूरत है, चली गई। ख्रिस्ती वो है जो दूसरों की सहायता को भांप लेता है, उनके बोलने से पहले पहुंचता है सेवा के लिए। नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम तो बोला नहीं ना, वो ख्रिस्ती नहीं हो सकता। उनकी आंखें 4 होंगी, उसका प्रेम पल्लवित होगा उनके हृदय में और बाहर आएगा सेवा में। तब हम कह सकते हम प्रभु के समीप हैं। हम अपना अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम किस प्रकार प्रभु से दूर हो गए होंगे। दिखने के लिए बराबर गिरजा आके चला गया, लेकिन मेरा इससे तो मतलब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु आज के इस पूजन विधि के माध्यम से हमें इस बात पर विचार करने के लिए बोलते हैं। प्रभु ने कह दिया, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मीक एंड जेंटल ऑफ हार्ट। मैं स्वभाव से नम्र, स्वभाव से ही नम्र होना चाहिए। हम उद्दंड नहीं हो सकते, हम उपद्रवी नहीं हो सकते ख्रीस्त का हो करके। और वो बोलते हैं हम्बल ऑफ हार्ट,
हृदय से ही नम्र होना चाहिए, हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, विनीत, तब हम बनेंगे और प्रभु हमको उसके लिए बुलाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम आज और एक बार मनन करें, हमारा संबंध प्रभु से वास्तव में कैसा है। हम यूँ कह सकते हैं कि प्रभु अगर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए तो हमारे संबंधों को सुधारने के लिए आए। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम यूँ ही प्रभु से अपना संबंध जोड़ करके अपने संबंधों को सही नहीं करें, हम गलत हो जाएंगे, हम ख्रिस्तानी नहीं होंगे पहले तो। क्योंकि प्रभु परमेश्वर और यीशु हमें समुदाय बनाना चाहते हैं, हमें परिवार बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए अपना जीवन देते हैं। और इसलिए तो हम कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का आध्यात्मिक रहस्यात्मक शरीर है। हम एक दूसरे के अंग हैं। क्या एक अंग दूसरे अंग से विद्रोह कर सकता है? लेकिन अगर हमारे समुदायों में, हमारे परिवार में हम लोग बंटे हुए हैं, जुदा जुदा हैं, हम ख्रिस्त कहलाने के योग्य नहीं। हम किस प्रकार एक ओर चलते हुए प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं? और हम यूँ कह सकते हैं, हम लोग पिछले साल सिनट की बात कर रहे थे। सिनट का मतलब एक तरफ एक ही दिशा में यात्रा करना, विश्वासपूर्ण यात्रा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ? जिस प्रभु को मैं प्रभु कहता हूँ वो कहते हैं मुझसे सीखो, लेकिन मेरा जीवन इससे दूर है, तो मैं किस मुख से और किस हृदय से प्रभु को प्रभु कह सकता हूँ? हम आज विचार करें। अपने कमजोरियों के बावजूद प्रभु ने कहा है तुम मेरे पास आओ, तुम शांति पाओगे। उसका कहना है इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। हम शांति के लिए और कहीं नहीं जाएं, ख्रिस्त के पास आएं, संस्कार में जीवन का सहारा लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।